बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हालत हमल और हालत रज़ाअत। अगर बीवी हालत हमल में हो या बीवी हालत रज़ाअत में हो, बीवी के साथ हमबिस्तरी करना इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसा है और तिब्बी एतबार से कैसा है, ये दो मसले हैं और दोनों मसलों के बारे में बहुत सवालात किए जाते हैं। हालत हमल, जब बीवी हामला हो, बच्चा पैदा करना के करीब हो या हमल हो। हालत रज़ाअत कि जब बीवी बच्चे को दूध पिला रही हो। ये दो मसले हैं, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा। देखिए, अगर शरीयत की नुक्ता नज़र से देखा जाए, इस्लाम की नुक्ता नज़र से देखा जाए, हालत रज़ाअत के अंदर भी और हालत हमल में, दोनों में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है। कुछ शराइत है, याद रखिएगा। मैं हदीस भी आपके सामने बयान करूँगा। इस्लाम में जायज़ है, कोई कबाहत नहीं है। पहली बात करता हूँ हालत हमल वाली। हालत हमल में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन इसमें दो चीज़ों को देखें आप। क्या आपके हमबिस्तरी करने से बीवी को तकलीफ तो नहीं होती है? अगर आपके हमबिस्तरी करने से बीवी को तकलीफ होती है तो फिर आप मत कीजिए। एक इस्लाम का तकाजा है, मुसलमान होने का तकाजा है कि आप ये काम मत करें, वरना मियाँ बीवी के दिल में आप नफरत पैदा हो जाएगी। बीवी आपसे नफरत करेगी, वो कहेगी ये तो दरिंदा है, मुझे तकलीफ हो रही और ये अपना मतलब पूरा कर रहा है। ये डॉक्टर ने मना किया हो, डॉक्टर ने कहा हो, दीनदार डॉक्टर ने कहा हो, भाई अगर आप बीवी के साथ जिमा करोगे आप बीमार हो जाओगे, आपको जो सर आपकी बीवी को नुकसान होगा, आपकी बीवी को नुकसान होगा आपके हमबिस्तरी करने से, किसी किस्म का मसला बन सकता है। तो उस सूरत में तकाजा ये है कि ये दो सूरतें हैं, आप बीवी के पास बिल्कुल भी ना जाए। अगर ये दोनों सूरतें नहीं है तो आप बीवी के साथ 2 महीने तक भी जिमा कर सकते हैं हालत हमल में। ठीक है, तो ये था एक मसला जो मैंने आपको बताया है। नंबर 2, हालत रज़ाअत। हालत रज़ाअत, जब बच्चे को औरत दूध पिला रही हो, उस वक़्त बीवी के साथ हमबिस्तरी करना, इसके बारे में अब शरीयत का नुक्ता नज़र क्या है। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अपनी औलाद को खुफिया तरीके पर हलाक ना करो, क्योंकि दूध पीते बच्चे की मौजूदगी में बीवी से सोहबत करने में बच्चे को नुकसान पहुँचता है। ठीक है, लेकिन ये हदीस मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर हुर्मत, इस हदीस में नहीं बल्कि इसके अलावा किसी भी हदीस में मना नहीं किया, हुर्मत नहीं, ना पसंद फरमाया है कि पसंदीदा नहीं है कि जब बीवी हालत हमल में हो, हालत रज़ाअत में हो, ना करो। पसंद नहीं फरमाया, हराम भी करार दिया। वरना देखा जाए तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। तो अगर 2 साल तक शोहर हमबिस्तरी ना करे तो शोहर तो पागल हो जाता है बाज़ दफ़ा। ज़ाहिर बात है, उसको तो एक मिजाज बन चुका है हफ्ते में, महीने में करने में। तो मना नहीं किया, लेकिन पसंद नहीं फरमाया। अब इसका रीज़न क्या है, आपने मसला समझ रहे हैं आपने। एक और हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आपको मसला समझ आ जाएगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, मैं चाहता था दूध पीते बच्चों की माओं से मुबाशरत करने से मना कर दूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता था कि मैं मना करूँ, लेकिन मगर फारिस और रूम के लोगों के बारे में मुझे मालूम हुआ है, वो ऐसा करते हैं और इनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचता। यानी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं मना करूँ कि आप ऐसा काम मत करें, लेकिन मुझे पता चला है कि फारिस और रूम के लोग हालत रज़ाअत के अंदर बीवी के साथ जिमा करते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचता। तो मना क्यों किया अल्लाह के नबी ने कि नुकसान ना पहुँचे बच्चे को। अगर आज कोई बंदा ऐसा करता है और डॉक्टर कहता है कि भाई आप कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है, तो देखो जायज़ मैंने कहा है कि मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई आप ये तरीका इख्तियार कर लो कि इस तरीके से आपके बच्चे को नुकसान नहीं होगा, तो आप वो तरीका इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत में समझाना चाहता हूँ। आप पर दूध पीता है कि आप
ایسا کرے، بیوی کے ساتھ جماع تو کرے لیکن اندر بڑی خارج مت کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اور نیت یہ رکھے کہ یار ابھی بچہ چھوٹا ہے اور اگر ہمیں ٹھہر گیا تو بچے کو نقصان ہوگا، دودھ کو نقصان ہوگا اور پرورش ٹھیک نہیں ہوگی، یہ نیت ہو آپ کی تو آپ کونڈم استعمال کر لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں آپ۔ لیکن اگر آپ کی نیت دوسری ہوئی، یار بچہ پیدا ہو گیا، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، 2 بچے اور آ گئے تو کیسے ان کا خرچہ پورا کریں گے، کیا کریں گے، اگر یہ ہو گیا تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے ہلاک مت کرو۔ جیسے میں نے بتا، نیت اپنے درست کر لے، نیت یہ کر لے کہ اللہ یہ وجہ ہے کہ تاکہ اگر چھوٹا بچہ ہے پھر وہ ایک اور بچہ ہو گیا تو وہ کمزور ہوگا یا پھر اس کی پرورش ٹھیک نہیں کر سکیں گے، اور بچے کو عورت کی جان جانے کا خدشہ ہے، عورت کمزور ہے، کوئی بھی ایسا عذر ہے جو شرعی اعتبار سے قابل قبول ہو تو پھر آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کر لیں آپ۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بچے کو نقصان پہنچنا۔ اگر آپ کے کرنے سے بچے کو نقصان نہیں پہنچے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ جائز ہے۔ جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی نے حرمت نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فارس اور روم کے لوگ، مجھے معلوم فارس اور روم کے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو لہٰذا ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام